So I analyzed previous 5 years of question paper of subject BEGC 106 just to see and just to guess कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो इस बार जून 2026 के एग्ज़ामिनेशन में आएंगे BEGC 106 के एग्ज़ाम में। ओके, तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की पैटर्न को समझना पड़ेगा। BEGC 106 का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है ए पार्ट, उसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। फिर आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं और उनमें से आपको कुछ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नाउ दीज टू कम्बाइंड आर इक्विवेलेंट टू 40 मार्क्स देमसेल्व्स। फिर आता है सी सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन के में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और तीनों क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आई क्रिएटेड फॉर यू फॉर दिस BEGC 106 एग्ज़ाम। तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, सबसे पहले जो आप ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हो, ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके इनको चूज़ किया है, इनको पिक आउट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफिक नॉवल का, पॉपुलर लिटरेचर। अगर आप BEGC 106 के ब्लॉक 1 और 2 को देखोगे तो उनमें कुछ शॉर्ट टर्म हैं, जैसे ग्राफिक नॉवल, पॉपुलर लिटरेचर, सेंसेशन फिक्शन। बुक में से ये वाले सारे के सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं के बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो मैंने वही पिक आउट किए हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फर्स्ट है ग्राफिक नॉवल, सेकंड है पॉपुलर लिटरेचर, फिर उसके बाद आता है सेंसेशन फिक्शन, नेक्स्ट इज साइबर पंक, फिर उसके बाद आता है हेजिमोनी, फिर उसके बाद आता है फैंटेसी नॉवल और लास्ट एक्सटैटिस। मैंने इन सब को बहुत ही सिंपलर वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, तो मेक श्योर कि यू कवर देम। अब आते हैं हम बी और सी सेक्शन के क्वेश्चन पे। अब देखो, जो भी इसमें शॉर्ट फिक्शन दी गई है और फिक्शनल नॉवल वगैरह दी गई है, जैसे फ़नी बॉय और या फिर डिटेक्टिव फिक्शन जिसकी थीम और स्टोरी दी गई है, उन स्टोरी को आपने पढ़ लिया होगा। आई होप यू मस्ट हैव रेड ऑल ऑफ देम वेरी वेल। अब क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थीम के अराउंड ही होते हैं, जिसका मतलब अगर आपने किसी भी फ़िक्शन की या स्टोरी की जो आपकी बुक में अवेलेबल है, जैसे फ़नी बॉय, द वन हू वॉक अवे फ्रॉम ओमेलाज, अगर इनकी आपने थीम कवर कर ली तो इसका मतलब आपने अपने एग्ज़ाम की 90% प्रिपरेशन कर ली। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप जो भी पढ़ोगे उसमें से या तो बी सेक्शन के 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर सी सेक्शन के 20 मार्क्स वाले। तो थीम्स क्या होती है? थीम्स वो सब टॉपिक होते हैं जो एक स्टोरी में और नॉवल में कवर होते हैं। अगर आपने थीम पढ़ ली तो इसका मतलब जो भी इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट्स है एक स्टोरी के, वो आपने कवर कर लिए। तो फ़नी बॉय से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जब मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे तो मैंने ये नोटिस किया कि फ़नी बॉय में ज़्यादातर जेंडर से लेके मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जो कि इस आंसर में सब के सब एज अ थीम कवर हुए हैं। तो मेक श्योर कि आपने जो इतने दिन प्रिपरेशन की है, आप इस वाले क्वेश्चन पेपर को भी एक बार रीड करके ही चले जाओ। आपको कुछ तो याद आएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मुझे 2 दिन लगे हैं क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली डीप पढ़ा है सब कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में। पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज़ किया है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ओनली 50% ऑफ माई व्यूअर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये हो गया फ़नी बॉय का, ठीक है। आप इसकी जो थीम है इनको बहुत अच्छे से कवर करना। फिर उसके बाद आता है भीमायाना।
जो अगेन BGC 106 की एक ग्राफिक नावल है। भीमयाना में अगेन मैंने मेजर थीम्स, मैंने सिर्फ वही पार्ट कवर किए हैं जो अगर आपकी बी सेक्शन में नहीं आए लेकिन सी सेक्शन में 20 नंबर के में आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से रीड करके जाए। तो इसकी मेजर थीम्स है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इक्वालिटी, स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस, एजुकेशन, आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डेमोक्रेसी, वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वाटर एज सिंबल। फिर अब देखो BGC 106 में सबसे पहले हमें नॉवल का या फिर फ़िक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और फिर वो फ़िक्शन या स्टोरी दी गई है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि इसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो भी कवर हो, और जो उनसे रिलेटेड स्टोरी है वो भी कवर हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन, ये डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के ही चले जाना, आपको याद तो आएगा कम से कम। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन, अर्ली ओरिजिन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मॉडर्न साइंस, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है इसमें। गोल्डन एज, न्यू वेव मूवमेंट, साइबर पंक, और फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। ठीक है, अब एक और लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। अब ये जो थ्रू द लुकिंग ग्लास वाला ये जो स्टोरी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आती है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। मैंने जो ये क्वेश्चन कवर किया है, ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से कवर किया है कि अगर ये क्वेश्चन ना आया तो इस बुक से रिलेटेड, इस स्टोरी से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आया हो ना, तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। मेक श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ही ना छोड़ो। आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आता हो तो एटलीस्ट जो भी आता हो वो ज़रूर लिखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थ्रू द लुकिंग ग्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। मोटिव्स वाला, chess motive, every motive that has been covered in the book, I have tried my level best to mention it in this question paper. आज मैंने जो क्वेश्चन कवर किया है वो है डिटेक्टिव फिक्शन, क्योंकि अगेन इग्नू की बुक्स ऐसे ही डिज़ाइन की गई हैं कि उनमें पहले हिस्ट्री दी गई है किसी स्टोरी के बारे में या फिर जिस तरह से उसका नरेटिव स्टाइल है, और फिर उसके बाद वो स्टोरी दी गई है। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर देखे थे, उनमें डिटेक्टिव फिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये वही है। इसको भी कवर कर लेना अच्छे से।